आए हैं, ये बाबा की देन है, नहीं तो हम भी अपने बिजनेस में लगे रहते। सारी दुनिया लगी हुई है। जो मिलन हो रहा है ये नाथ जी की कृपा से हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। कुछ लोग चरपैया में सो रहे होंगे, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, यानी नहीं आना लिखा है वो आ नहीं सकता है। जिसके पास कृपा होगी और जिसका बुलावा होगा वो बिना बुलाए चलाएगा, उसको ऑटोमेटिक साधन मिल जाएंगे। पॉकेट में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, वो भी दे देगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए हमने देखा है, इस शक्ति के साथ जिन जिन लोगों ने अगर भेदभाव या खिलवाड़ किया है उनके हमने विनाश होते देखा है। जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं उनके नाम का बाबा इस तरीके डंका बजाता है कि वो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे पास इतनी खुशियाँ आएंगी। ये बहुत अपार शक्ति है। 9,84 सिद्धों के पास वो शक्ति है। इनके धूना की मिट्टी, इनके शब्द यहाँ तो क्या विदेशों में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं। शायद हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो। नेपाल के अंदर बाबा गोरखनाथ का डंका बजता है। मेरे पास नोट रखा है, अभी भी मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। बाबा गोरखनाथ का पैसा आज भी टकसाल पे श्री श्री 1008 श्री बाबा गोरखनाथ, यानी वहाँ के पैसे पे भी बाबा गोरखनाथ की मोहर लगी हुई है। नेपाल का राजा युद्ध में मारा गया, भाग के जा रहा था। बाबा गोरखनाथ तपस्या में बैठे। गोरखनाथ की देन है और वहाँ की फौज का भी नाम गोरखा रेजिमेंट है। शायद मेरी बात गलत हो तो प्रमाण के साथ बात कर लेना। नेपाल के अंदर बाबा गोरखनाथ की बहुत बड़ी पूजा है। नेपाल के अंदर किसी देवी की पूजा नहीं मिलेगी, या तो भोलेनाथ की या सिद्धार्थ गौतम की। ये बंद कर दो, ये स्टैंड वाला। हेलो, बाबा गोरखनाथ का बहुत बड़ा डंका बजता है। और नेपाल था अपने भारत में, लेकिन अब तो दूसरा देश बन चुका है क्योंकि वहाँ का वीजा बनता है और वहाँ की टकसाल भी अलग है। अपने यहाँ बहुत बड़ी शक्ति ने जन्म लिया है और बाबा गोरखनाथ का जो कार्य है उसके 2-3 ही कार्य हैं, बाकी तो अनंत उनकी लीला है। लेकिन जिनके पुत्र नहीं हुए हैं, अब जो बात हो रही है प्रमाण की हो रही है। रानी बाचर ने 14 साल बाबा गोरखनाथ की तपस्या की थी और बाबा गोरखनाथ 14 चेलों को लेकर के जब आए तो सूखे बाग हरे हो गए थे। आज कहा जाए तो अचम्मा ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत से मूर्ख कहते कैसे कैसे हो जाएगा जब कैसा हुआ है। और आज भी देश कामरू के अंदर बाबा की विद्या का आज भी नाम है। मैं नागालैंड तक घूमता हूँ, आसाम तो मेरा जाना आना रहता ही है। कामरू, उससे पहले उस देश का नाम था कामरू, कामरू के बाद ढाका और ढाका के बाद आसाम, आज कहते हैं आसाम गुवाहाटी। ये एक ही जगह के नाम हैं। विद्या थी वहाँ, जानवर पशु बनाने की प्रक्रिया थी। बाबा गोरखनाथ ने ये शपथ ग्रहण कराई कि आज के बाद तुम किसी को अपने बसी मंत्र से साधु को अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, और तुम गुलाम बनाओगे भी तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू चल नहीं सकता। वो लाख जादू करके बैठ जाए, किसी संत के ऊपर जादू, ये बाबा गोरखनाथ की देन है। तो बाबा की जो ज्योत जल रही है और इसकी कृपा किसके ऊपर होगी ये कोई पता नहीं, लेकिन इसको जानने के लिए, समझने के लिए सूच विचारों की जरूरत है। अगर किसी की बेटी के पुत्र नहीं हुआ हो और बाबा गोरखनाथ की या जहारवीर बाबा की मिली जुली बात है, क्योंकि गोरखनाथ की शक्ति है जहारवीर भाई। और